ओके। सो हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? मस्त एकदम। आई होप तुमने जो भी मतलब जिस टाइम पे भी देख रहे होगे अपना स्नैक्स ब्रेकफास्ट लंच या डिनर कर लिया होगा। उसके बाद तुम पढ़ने बैठे होगे अच्छे से। सो तो क्या करना है, अपना कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और टेबल चेयर लेके बैठ जाओ शांति से पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, हमारा क्या हुआ था लास्ट क्लास में। अगर तुम याद करने की कोशिश करो या फिर अपना जो जो भी तुमने नोट्स बनाया है उसमें पीछे देखो, तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि हमने लास्ट क्लास में अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला डिवीजन पढ़ा था। फाइन, वो देखा था। और हमने कुछ बेसिक सवाल्स किए थे। सवाल्स, सवाल का प्लूरल अगेन, बहुत ही खराब जो। ठीक है, तो और हमने एक छोटा सा और एक टॉपिक देखा था और पीछे के कुछ सवाल से लगाए थे और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी देखा था, राइट। तो ये हमने दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। उससे रिलेटेड हमने एक एक दो दो एग्जाम्पल्स किए थे और कुछ कुछ छोटे छोटे थियरीज थे, छोटे छोटे बेसिक बेसिक थियरीज थे जिसे हमने डिस्कस किया था, राइट। और हमने एक स्टेटमेंट को प्रूव किया था, डेट इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और हमने समझा था कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोसेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक गिवन पर्टिकुलर डिवीजन मेथड में। फाइन। अब देखो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इस स्टेटमेंट में, इस इक्वेशन में, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान दो तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, जो हमारा रिमाइंडर था वो या तो जीरो आ रहा था या तो नन जीरो आ रहा था, यही हो रहा था। या तो ये आ रहा था या फिर ये आ रहा था। दो केसेस थे हमारे पास सिर्फ। या तो कंप्लीटली जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल था। फाइन। अगर वो डिविजिबल नहीं था तो कुछ केसेस में क्या था, हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ निकल के आ जा रहा था जो कि हमारा नन जीरो है, नन जीरो वैल्यू। फाइन। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, मान लो इसे हम मानते हैं पी एक्स, इसे हम मानते हैं जी एक्स, इसे हम मानते हैं क्यू एक्स और इसे हम मानते हैं आर एक्स। ठीक है, ये क्या है, हमारे सिंपली पॉलिनोमियल्स के नाम है जो हमने नाम चेंज कर रखे हैं। तो डिविडेंड को हमने पी एक्स बोल दिया, डिवाइजर को हमने जी एक्स बोल दिया, कोसेंट जो भी हमारा निकल के आ रहा है उसे हमने क्यू एक्स बोल दिया और रिमाइंडर हमारा जो भी निकल के आ रहा है उसे हमने आर एक्स बोल दिया। अब हम जब इसकी डिग्री पे ध्यान देंगे, जी एक्स और आर एक्स के डिग्री पे ध्यान देंगे, तो जी एक्स का जो डिग्री है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री ऑफ जी एक्स is either greater than or equals to degree of excuse me, degree of Rx। तो ये हमारा हो गया एक छोटा सा इक्वेशन, that is degree of gx is greater than or equal to degree of Rx। यहाँ पर gx क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है जो कि है हमारा डिवाइजर। Rx क्या है, रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। फाइन। ये हो गया एक हमारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब देखो, यहाँ पर हमने ये भी चीज समझ लिया कि आर एक्स या तो जीरो हो सकता है या तो नन जीरो हो सकता है। ये चीज हमने ऊपर देख लिया। किसी भी चीज को अगर तुम डिवाइड करते हो तो क्या होगा, रिमाइंडर किस चीज पे डिपेंड करता है, रिमाइंडर उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो चीज जो है, वो डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमारा रिमाइंडर आता है जीरो उस केस में,
और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा जो कि हमारा नन जीरो होगा, नन जीरो वैल्यू होगा। तो ये हमारा दो केस बनता है रिमाइंडर का। फाइन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने रिमाइंडर थ्योरम पे, जो कि हमने हमारे लास्ट क्लास में पेंडिंग था। फाइन। तो हम आगे बढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, अब देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तुम्हारे पास एक पी एक्स पॉलिनोमियल है और इसका जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any number। और तुम्हें बोलता है कि a कोई भी एक नंबर है। तो if px is divided by the linear polynomial x minus a, अगर px को हम डिवाइड करते हैं किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, ठीक है, जहां पर a हमारा क्या है, एक नंबर है। फाइन। देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा p ऑफ a। ये है हमारा एक सिंपल सा थ्योरम। ये हमारा एक सिंपल सा थ्योरम है। ये क्या बोलता है कि मान लो हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसका डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। या तो वो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 से बड़ा कोई सा भी नंबर हो सकता है, या फिर 1 भी हो सकता है। ठीक है। और हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है कि a एक नंबर है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, गिवन पॉलिनोमियल px को हम एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर निकल के आता है वो होता है p ऑफ a। अगर इसे हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले देखो, हमारे पास एक इक्वेशन था जो कि था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। ये क्या था, हमारा एक इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन में बताओ डिविडेंड क्या है। px को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से, तो हमारा px हो जाएगा डिविडेंड और ये x माइनस ए जो है वो हो जाएगा हमारा डिवाइजर। तो हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल्स टू डिवाइजर x माइनस ए इंटू कोसेंट मान लो हमारा है q ऑफ x प्लस रिमाइंडर को अगर हम मानते हैं r ऑफ x। ठीक है। अब हमारा बोलता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर r ऑफ x को r मान लेते हैं, ठीक है, मान लो तुम्हारा रिमाइंडर कुछ r आ रहा है। फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, इधर इस थियरम को वेरीफाई करने के लिए हम देखेंगे कि अगर हम p ऑफ a रखते हैं, x की जगह पे अगर हम a रखते हैं तो वैल्यू क्या आता है। अब x की जगह पे a रखो, यहाँ हो गया हमारा a माइनस ए, क्योंकि यहाँ x की जगह हमने a रख दिया, क्योंकि इस इक्वेशन में हमने क्या किया, x को a से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ जहां जहां भी आगे RHS में x है वहां वहां a हो जाएगा। फाइन। ये हो जाएगा हमारा q ऑफ a प्लस रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, r। ठीक है। अब देखो p ऑफ a हमारा क्या बन रहा है, a माइनस ए क्या होता है, 0 प्लस r। अब 0 इंटू समथिंग क्या होता है, ऑब्वियसली 0 होता है, तो 0 प्लस r दैट इज इक्वल्स टू r। तो देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, p ऑफ a आ रहा है क्या। तो यही तो था हमारा थ्योरम। हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम p ऑफ x गिवन पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, हम किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर p ऑफ a आता है। तो देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, p ऑफ a आ रहा है।
तो हमने यहाँ पर इसे वेरीफाई भी कर लिया। फाइन, इस रिमाइंडर थ्योरम को हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया। इसका अगर आपको स्टेटमेंट जानना है तो आप इसका स्टेटमेंट देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, उसे यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया। फाइन, अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एक एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करते हैं, इसी से रिलेटेड एक सेम एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करते हैं, मान लो तुम्हारे पास सवाल दिया हुआ है कि मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास p ऑफ x, जो कि है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। और इसे मान लो तुम डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2 से। यहाँ पर तुम्हारा ये जो है qx है, रुको जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मान लो तुम्हें qx दिया गया है x माइनस 1, ठीक है, और तुमसे पूछता है रिमाइंडर क्या होगा। when px is divided by q of x, तो px को अगर हम qx से डिवाइड करते हैं, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे उससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी भी गिवन पॉलिनोमियल px को अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल qx से डिवाइड करते हैं, जहां qx का फॉर्म क्या है, x माइनस a का फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये px जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है, सबसे पहले देखो डिग्री क्या है इसका, डिग्री क्या है इसका 4 है। अब 4 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है क्या, हाँ होता है भैया, क्योंकि 4 जो है 1 से बड़ा होता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सही है। तो 4 जो है 1 से बड़ा होता है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि हमारा जो डिवाइजर है वो हमारा होना चाहिए x माइनस ए फॉर्म का, मतलब कि क्या है, ये लीनियर होना चाहिए, लीनियर डिवाइजर। तो देखो इसे अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा डिवाइजर क्या है यहाँ पर, x माइनस 1। अब x माइनस 1 को x माइनस ए से इक्वेट करते हैं तो हमारा a का वैल्यू क्या आएगा, x और x कट जाएगा दोनों साइड, माइनस और माइनस भी कट जाएगा, तो a का वैल्यू हमारा आ गया a का हमारा वैल्यू आ गया 1, a का वैल्यू हमारा क्या आया 1। फाइन, ऐसे कंपेयर करके हम सबसे पहले a का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर होता है हमारा p ऑफ a, और यहाँ पर a क्या है, p ऑफ 1, क्योंकि a हमारा 1 है। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन ऊपर दिया हुआ है p ऑफ x, वहां x की जगह हम क्या करेंगे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6। इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 रेज़ टू द पावर 4 होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 3 इंटू 1 होता है 3 प्लस 6, कितना वैल्यू आ रहा है 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है 5, दैट इज हमारा आंसर। तो ये हम हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 5 इस केस में। समझ आ गया, ये हो गया एक हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल। ऐसे ही आप जो भी एक्सरसाइज के सवाल हैं उनको लगा लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3, वहां तक के थियरी को हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है यहाँ तक लेक्चर में, ठीक है। अब इसके आगे हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भैया, देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम समझेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अब इसे हम समझेंगे क्या होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है।
कैसे करते फैक्टराइज पॉलिनोमियल को, ठीक है। जैसे एक इससे पहले एक और एग्जांपल करते हैं, हमारा नॉर्मल सा एग्जांपल है, फाइन। तो हमारे पास एक सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। ये सवाल हमारा है एनसीईआरटी का, ठीक है। एग्जैक्ट सवाल हमने लिया है एनसीईआरटी से। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे इधर k का वैल्यू कैसे निकालें। अब देखो हमें बोला जा रहा है कि जो x माइनस 1 है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अब देखो क्या करेंगे हम। जैसे मान लो बोला जाएगा कि 2 जो है वो फैक्टर है 10 का। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, फाइन। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जब 10 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, सबसे पहले हमने देखा कि 2 जो है 10 का फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होता है। अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, फाइन। तो यहाँ पर भी सेम बोल रहा है कि ये वाला जो मान लो पॉलिनोमियल है तुम्हारा p ऑफ x, और ये मान लो तुम्हारा डिवाइजर है q ऑफ x। तो जब p ऑफ x को q ऑफ x इस सवाल में ये बोल रहा है कि q ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम p ऑफ x को q ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो आता है 0। वो क्या आता है, 0, फाइन। तो अब देखो इसका डिग्री क्या है, सबसे पहले देखो इसका डिग्री क्या है, 3 है। और 3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हाँ है भैया, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। अब यहाँ पर क्यू एक्स को देखो, ये लीनियर है क्या, एक्स माइनस ए फॉर्म में है। हाँ भैया एक्स माइनस ए फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको कंपेयर करते हैं एक्स माइनस 1 से तो ए का वैल्यू क्या आता है हमारा, 1 आता है। ए का वैल्यू भी आ गया भैया हमारा। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को q ऑफ x मतलब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो होता है p ऑफ a। यहाँ पर a क्या है हमारा, p ऑफ 1 है। अब 1 का वैल्यू डाल दो यहाँ पर, इस गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x में हम 1 डाल देंगे। 4 इंटू सॉरी खांसी हो गया यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। अब देखो ये तो हमारा रिमाइंडर है। अब हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर qx जो है px का फैक्टर है। इसका मतलब px जो है qx से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर हमारा आता है 0। तो यहाँ p ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारा, 0। दैट इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब होता है 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, देन 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 होता है 4 प्लस के। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। 4 और 4 कट गया, के का वैल्यू क्या आया, माइनस ऑफ 3, क्योंकि प्लस 3 है इस साइड पे, इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो के का वैल्यू हमारा क्या आया, माइनस 3। ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, के का वैल्यू निकालना था। ये हो गया दूसरे टाइप का सवाल, फाइन। अब देखो हम बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन की ओर। सॉरी यार खांसी हो गया थोड़ा।
एडजस्ट कर लेना आज, ठीक है। चलो हम बढ़ते फैक्टराइजेशन की ओर। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन का टाइप समझने से पहले हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। अब देखो, ये अपने नाम से ही बता रहा है कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि गिवन पॉलिनोमियल को लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश में तो सब डेफिनेशन लिख लेते हैं यार, लेकिन देखो सॉल्व एक्चुअली में टफ क्वेश्चंस को वही कर पाता है जिसके पास एक्चुअल नॉलेज हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना सबसे अच्छा चीज होता है। अगर उस टॉपिक को तुम अच्छे से समझ लेते हो तो उसके आए किसी भी कैसे भी सवाल को तुम इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा पहला प्रोसीजर होना चाहिए कि तुमको थियरी अच्छे से आता है या नहीं आता है, तुमको टॉपिक अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अगर तुमको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, फिर तो तुम आराम से सवाल लगा लोगे। कैसा भी सवाल दे दे, दुनिया में कहीं से भी सवाल दे दे, आखिर देगा तो उसी थियरी से ना। आखिर थियरी तो लिमिटेड है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। फाइन। तो देखो अच्छे से समझना है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्रोसेस जो कि गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब देखो ये फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, हमने बोला 10 को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखो, तो इसको फैक्टराइज कैसे करते थे तुम? सबसे पहले 2 से करते थे, 5 बार में आता था, और 5 से करते थे 1 बार में आता था। तो इसे तुम लिखते थे 2 इंटू 5। ये तुमने क्या किया? 10 को फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो इसी को अगर हम किसी गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टर के उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहां तक समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसे दो टाइप से हम करते हैं। सबसे पहला वो होता है हमारा फैक्टर थ्योरम से। ये हमारा पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट मेथड है। और दूसरा होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये होता है हमारा सेकंड मेथड। अब देखो दोनों ही मेथड तुम कोई से भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो, या तो पहला या तो दूसरा। लेकिन हम नॉर्मली जो मेथड यूज करते हैं, जो मेथड प्रेफर करते हैं, वो है हमारा दूसरा मेथड। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी हो दुनिया में, अगर तुम भी हो तो तुम भी चाहते हो कि मैं थोड़ा सा ही पढ़ के ज्यादा नंबर ला लूं, ज्यादा नंबर आ जाए मेरा, थोड़ा ही पढूं और ज्यादा नंबर आ जाए। कोई भी दुनिया में यही चाहता है कि उसको थोड़ा काम करना पड़े और उसका आउटपुट जो हो वो परफेक्ट हो, उसका जो रिजल्ट आए वो परफेक्ट हो। तो यही करता है हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि हमारा सेकंड मेथड बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है कि बहुत ज्यादा कम टाइम लेता है। तो अगर किसी भी चीज को सॉल्व करना है तो हम सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी ये होता है कि वो कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है। अगर कोई मेथड कम टाइम लेता है तो हम उस मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि दूसरा मेथड टाइम भी कम लेता है, टाइम तो कम लेता ही है, और ऊपर से ये इजी भी है, ठीक है, एज कंपेयर टू फर्स्ट मेथड। तो लोग सेकंड मेथड को हर जगह प्रेफर करते हैं
किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखो तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं यार, थोड़ा आज तबीयत सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। इस दोनों मेथड को हम समझेंगे कि फैक्टर थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर थ्योरम होता क्या है, उससे किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, और इससे किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, और ये इजी क्यों है फर्स्ट मेथड से। दो दो एग्जांपल्स लेंगे, दोनों से सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे इसे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, चिल करो और अच्छे से सवाल को सॉल्व करो। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 के सारे सवाल लगा लेना और सारे एग्जांपल्स उससे पहले के कर लेना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आज का होमवर्क। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।